स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। G20 समिट से जस्ट पहले यूएसए एंड इंडिया के बीच हुई बायलैटरल टॉक कई एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई इस इंपॉर्टेंट मीट के मेन पॉइंट्स पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियो पल्स, आपके साथ मैं हूं शिवानी। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को 8 सितंबर को दिल्ली पहुंचते ही पीएम हाउस में ऑफिशियल वेलकम मिला। आफ्टर द वेलकम मीट दोनों लीडर्स के बीच हुई बायलैटरल टॉक। इस टॉक में वॉशिंगटन एंड दिल्ली के बीच के रिलेशनशिप को और कॉन्क्रीट करने पर एम्फेसिस दिया गया। पीएम मोदी ने इस मीट को इकोनॉमिक रिलेशन एंड पीपल टू पीपल लिंकेज को और गहरा करने वाला बताया। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी ट्वीट के थ्रू कहा कि ड्यूरिंग G20 वी आर गोइंग टू एम्फेसिस दैट India-US partnership is stronger, closer and more dynamic. US-India bilateral meet 52 मिनट्स तक चली। इस मीट में न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में म्यूचुअल सपोर्ट, 6G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड में सपोर्ट एंड मल्टी लेवल डेवलपमेंट बैंक्स को रिवैम्प करना मेन रहा। इस टॉक में बाइडेन ने क्वाड के इंपॉर्टेंस को भी रिफॉर्म किया। क्वाड इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्री, open, inclusive and resilient Indo-Pacific. Here we will tell you that Quad की next meeting 2024 में इंडिया में होने वाली है। क्वाड ग्रुप में इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड हैं। क्वाड इन अ वे चाइना के एग्रेसिवनेस को काउंटर करने का प्लेटफॉर्म है। इंडिया ने यूएस के ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पिलर को को लीड करने के स्टेप को भी वेलकम किया है। अमेरिका ने इंडिया के UNSC मींस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप का भी सपोर्ट किया है एंड यूएस प्रेसिडेंट ने UNSC में 2028-29 के लिए इंडिया की नॉन परमानेंट सीट के दावे को भी वेलकम किया। एक्चुअली यूएस फील्स दैट ग्लोबल गवर्नेंस मस्ट बी मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड इंडिया कैन डू इट। पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट बाइडेन ने इंडिया यूएस के इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICT पर बात की है। ICT is to build open, accessible, secure and resilient technological ecosystem and value chain. दोनों कंट्री इसी मंथ एंड इन स्टार्टिंग ऑफ 2024 इसे रिव्यू भी करेंगे। बायलैटरल टॉक में इसरो की सक्सेस भी छाई रही। बाइडेन ने पीएम को चंद्रयान 3 की मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की सक्सेस पर कांग्रेचुलेट किया एंड इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल सोलर मिशन आदित्य L1 के लॉन्च पर भी कांग्रेचुलेट किया है। इंडिया की स्पेस सक्सेस ने ही यूएस को इंडिया के साथ टाई अप के लिए मजबूर कर दिया है। बायलैटरल टॉक में कमर्शियल स्पेस कोलैबोरेशन के लिए वर्किंग ग्रुप के एस्टेब्लिशमेंट पर भी बात हुई है। हम आपको बता दें कि वी ऑलरेडी हैव इंडिया यूएस सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप। इन करंट सिचुएशन पूरा वर्ल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड है एंड इंडिया की सक्सेस ने इसे और पेस दिया है। ऐसे में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो एंड नासा की पार्टनरशिप को मजबूत करना इंडिया के इंक्रीज होते पावर को ही दिखाता है। इंडिया एंड यूएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नेक्स्ट ईयर ज्वाइंट ट्रेनिंग भी करने वाले हैं। यूएस इंडिया के साथ प्लेनेटरी डिफेंस को एम्पावर करने का काम करने में भी बहुत इंटरेस्टेड है। ये कोऑर्डिनेशन प्लेनेट, अर्थ एंड स्पेस असेट्स को एस्टेरॉयड एंड नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से सेव करने का काम करेगा। इसके लिए दोनों कंट्रीज माइनर प्लेनेट सेंटर भी स्टैब्लिश करने की प्लानिंग करेंगी। वर्ल्ड में इस वक्त जो एक और कंपटीशन और सिक्योरिटी इशू है वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। चाइना इस फील्ड में लीडर बनने के लिए पूरा जोर लगा चुका है, बट यूएस चाइना को रोकने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। तो ऐसे में इस बायलैटरल टॉक में सेमीकंडक्टर चिप्स पर भी बात होना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया ने पहले ही सेमीकंडक्टर के फील्ड में कदम बढ़ा दिए हैं। कई टॉप के चिप बनाने वाली कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ चुकी हैं। ऐसे में इंडिया एंड यूएस के बीच हुई इस बायलैटरल टॉक में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया एंड यूएस ने एक बार फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को बिल्ड करने पर एम्फेसिस दिया। इस बायलैटरल टॉक में ये क्लियर हुआ कि यूएस की टॉप कंपनी माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी और इंक इसके लिए $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगी। एडवांस माइक्रो डिवाइस ने भी नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया में $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है।
इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी ये बायलैटरल टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रही है। एक्चुअली इस टॉक में पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट बाइडेन ने भारत 6G अलायंस एंड द नेक्स्ट G अलायंस के बीच साइंड MOU को वेलकम किया है। इस MOU से वेंडर एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन और डीपन होगा। बायलैटरल टॉक में 2 ज्वाइंट टास्क फोर्सेस जिनका फोकस 5G ओपन रेडियो एक्सेस एंड 5G 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के स्टैब्लिशमेंट को भी एक्नॉलेज किया गया। बाइडेन ने रिप एंड रिप्लेस पायलट में इंडिया के सपोर्ट को भी वेलकम किया है। ड्यूरिंग द मीटिंग टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट वॉज द मेन एलिमेंट। इस टॉक में क्वांटम डोमेन एंड क्वांटम एनलार्जमेंट एक्सचेंज के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करने पर बात हुई। यूएस ने क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम के बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता को एज अ मेंबर वेलकम भी किया। हम आपको बता दें कि IIT बॉम्बे ने भी शिकागो क्वांटम एक्सचेंज को एज अ इंटरनेशनल पार्टनर ज्वाइन किया है। इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच साइंड इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट को भी इस बायलैटरल टॉक में प्रेस किया गया। इस अरेंजमेंट से बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन में रिसर्च कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे इंडिया एंड यूएस में सेमीकंडक्टर रिसर्च की फील्ड में भी इंप्रूवमेंट होगी। साथ ही नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप किया जा सकेगा। बायलैटरल टॉक में इंडिया यूएस इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस को लेकर सबसे ज्यादा बात हुई है। इस टॉक में लीडर्स ने IIT काउंसिल एंड एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशन से स्टैब्लिश होने वाली इंडिया यूएस ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट के लिए साइंड MOU को भी वेलकम किया है। इस बायलैटरल टॉक में जेंडर डिजिटल डिवाइस इन डिजिटल इकोनॉमी पर भी बात हुई है। अलॉन्ग विद इट इंडिया एंड यूएस के बीच मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने पर भी बात हुई है, स्पेशली इन इमर्जिंग डोमेन्स लाइक स्पेस एंड AI। इन द फील्ड ऑफ डिफेंस यूएस कंपनी GE एरोस्पेस ने इंडियन एयरफोर्स के लाइट वेट फाइटर जेट यानी कि LCA MK2 तेजस के जेट इंजन के ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ एग्रीमेंट किया है। यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन पीएम ने सेकेंड मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट के कंक्लूजन पर भी बहुत खुशी जताई है। ये इंडिया यूएस के बीच का मोस्ट रीसेंट एग्रीमेंट है जो यूएस नेवी एंड मजगांव टॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच साइन हुआ है। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम दैट मींस INDUS-X पर भी इस बायलैटरल में बात हुई है। INDUS-X से यूएस एंड इंडिया के डिफेंस सेक्टर में सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा एंड इसे स्ट्रेंथ किया जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B को प्रोक्योर करने की रिक्वेस्ट को भी वेलकम किया है। इट इज गोइंग टू एनहेंस द इंडियाज इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉन्शियसनेस कैपेबिलिटीज। इस टॉक में ग्रीन एनर्जी पर भी एम्फेसिस दिया गया है। स्पेशली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया को इंक्रीज करने के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं। ग्रीनफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज एंड इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी इन इंडिया के लिए कास्ट को लोअर करने के लिए भी दोनों कंट्रीज के बीच बात हुई है। इंडिया यूएस के स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फर्म्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक साथ लाने के लिए इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा को भी डेवलप करने पर बात हुई है। कैंसर रिसर्च एंड प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर पर इन नवंबर 2023 इंडिया यूएस कैंसर डायलॉग होने पर भी सहमति बनी है। एंड इन द एंड ऑफ द टॉक एंड्स ऑन एन इमोशनल पॉइंट, दोनों कंट्रीज के बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अकाउंटिंग एजेंसी एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच साइंड MOU पर बात हुई है। ये MOU सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद यूएस के सैनिकों के अवशेष जो इंडिया में है उन्हें यूएस वापस ले जाने की बात करता है। G20 में और भी बहुत कुछ खास होने वाला है जो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। वॉच जियोपस फॉर इट। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।